एक बार की बात है, माया नाम की एक छोटी सी लड़की थी जिसे बाहर खेलना और प्रकृति का अन्वेषण करना बहुत पसंद था। एक दिन जब वे पार्क में खेल रही थी, उसने बच्चों के एक समूह को देखा जो एक पेड़ के चारों तरफ मंडरा रहे थे। वो बहुत जिज्ञासु हुई और वो ये देखने के लिए गई कि आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं। और जब उसने ये देखा कि वो लोग पेड़ की छाया के नीचे बैठकर किताबें पढ़ रहे हैं, तो माया को बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। उसने हमेशा कुछ ऐसा सिर्फ एक कक्षा में ही सीखने के लिए सोचा था। इसलिए उसे ये देख के हैरानी हुई, क्योंकि ये बच्चे सीखने के साथ साथ मज़े भी कर रहे थे। और माया उत्सुक थी, इसलिए उसने बच्चों से पूछा वे क्या पढ़ रहे हैं। उन्होंने उसे सितारों और ग्रहों के बारे में एक किताब दिखाई। माया हमेशा से ही रात के आसमान को देखकर मोहित हो जाती थी, इसलिए किताब ने तुरंत उसका ध्यान खींचा। बच्चों ने माया को बताया कि उन्होंने एक बुक क्लब बनाया है और वे हर हफ्ते पार्क में मिलेंगे और अलग अलग किताबों को पढ़ेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। माया चकित थी और पूछा कि क्या वो भी शामिल हो सकती है। बच्चों ने उसका स्वागत किया और वो बहुत खुश हुए और उसे पुस्तकालय से किताब उधार लेने का तरीका भी दिखाया। माया ने भी हर हफ्ते बुक क्लब में जाना शुरू किया और जल्द ही वह एक उत्साही पाठिका बन गई। उसने विभिन्न संस्कृतियों, इतिहास और विज्ञान के बारे में सीखा। उसने यह भी पाया कि जानवरों और प्रकृति के बारे में किताबें थीं जो उसे बहुत पसंद थी। जैसे जैसे माया ने और किताबें पढ़ी, उसने देखा कि उसकी जिज्ञासा और कल्पना बढ़ती ही जा रही थी। वह और अधिक प्रश्न पूछने लगी और अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी। उसने उन चीज़ों पर भी ध्यान देना शुरू किया जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, और बादलों के आकारों और पत्तियों के पैटर्न, इन सभी चीज़ों के बारे में वो जानने लगी, सीखने लगी और पढ़ने लगी। माया के माता पिता ने भी उसमें परिवर्तन देखा। वे रोमांचित हुए। वे हमेशा उसे सीखने के लिए प्रोत्साहित करने लगे और वो उसके इस प्रोत्साहन को देखकर बहुत खुश थे। वे इसकी जिज्ञासा को और बढ़ाने के लिए उसे संग्रहालयों और चिड़ियाघरों की यात्रा पर भी ले जाने लगे। जैसे जैसे माया बड़ी होती गई, वह और सीखने लगी और सीखने से प्यार करने लगी। उसने कॉलेज में विज्ञान का अध्ययन किया और एक वैज्ञानिक बन गई जो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करने में माहिर थी। पार्क में उस पेड़ के नीचे सीखे हुए सबक को माया कभी नहीं भूली। वे जानती थी कि सीखना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो केवल कक्षा में होती है, ये कहीं भी हो सकता है, यहाँ तक कि एक पेड़ के नीचे, पार्क में भी। और इसीलिए माया की कहानी हमें सिखाती है कि सीखना मज़ेदार और रोमांचक होता है। हमें कभी भी प्रश्न पूछना और ज्ञान प्राप्त करना बंद नहीं करना चाहिए, चाहे वे किताबों के माध्यम से हो या दूसरों से बातचीत। सीखने के लिए दुनिया में हमेशा कुछ ना कुछ होता है, बस ज़रूरत है तो सीखने की चाहत के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब में ये चाहत ज़रूर जागी होगी ये कहानी सुनने के बाद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी यही ख़त्म होती है, और आगे ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्ते।